नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि यदि आप लोग दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि दुनिया में 3 बड़े शक्तिशाली देश हैं, जिसमें से अमेरिका, रूस और चीन का नाम आता है। तो ऐसे में आज रूस के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि रूस को इतने बड़े और शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करने वाले हैं। केजीबी के जासूसी से लेकर के व्लादिमीर पुतिन के राष्ट्रपति बनने तक के सफर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ऐसे में यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे में वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि टॉपिक को आसानी से और बेहतरीन रूप से समझ सके। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन ने रूस को कैसे शक्तिशाली और ताकतवर देश बनाया। तो आइए समझते हैं। जैसा कि रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन का आगमन वर्ष 2000 में हुआ था। जैसा कि सालों से अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों द्वारा कथित अपमान को झेल रहे रूस को विश्व शक्ति बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन का दृढ़ संकल्प है। जैसा कि इस पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूस को विश्व शक्ति बनाने की रणनीति में अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि पुतिन अपने आप को रूस का मसीहा मानते हैं, क्योंकि 1990 के दशक में रूस में लोकतांत्रिकरण के असफल हो जाने पर रूस पतन और दिवालियेपन के दौर से गुजर रहा था। पुतिन ने रूस को इस दौर से निकाल करके उसे एक शक्ति के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है, जिसके बाद दुनिया में उसकी कही हुई बातों को सुना जाता है। जैसा कि पुतिन ने रूस की खराब होती छवि को एक बार फिर से ला करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद से रूस एक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है। अब यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि रूस कुछ कहता है तो ऐसे में दुनिया के देशों द्वारा उसे सुना जाता है। तो व्लादिमीर पुतिन के केजीबी जासूस से लेकर के राष्ट्रपति बनने तक के सफर के बारे में समझते हैं। सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में 16 सालों तक काम किया और वर्ष 1991 में राजनीति में आने के बाद उस पद पर इस्तीफा दे दिया। वर्ष 1999 में व्लादिमीर पुतिन को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद 4 महीनों बाद हुए चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की विजय हुई और वह रूस के पूर्णकालिक राष्ट्रपति बन गए। रूस का यह दौर यही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि साल 1953 में दिव्यांगत हुए सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन सबसे ज्यादा समय के कार्यकाल के राष्ट्रपति बने। और इसी साल अप्रैल में हुए संवैधानिक सुधारों को लेकर के हुए एक विवादित मतदान में उन्हें 2024 में खत्म होने वाले अपने चौथे कार्यकाल बाद उन्हें सत्ता में बने रहने का मौका मिल गया। ऐसे में 69 वर्षीय पुतिन साल 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस को आकर्षक और वैश्विक पटल पर एक किरदार के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे कि उनके द्वारा कही गई बातों को दुनिया सुने, कि दुनिया रूस को स्वीकार करे और उसकी कही हुई बातों को सुने। जैसा कि व्लादिमीर पुतिन के कार्यकाल में रूस बहुत ही आगे गया। जैसा कि रूस की बात की जाए तो वर्तमान में वह शक्तिशाली देशों में गिना जाता है और उसके पास सैन्य क्षमता भी वर्तमान समय में काफी बेहतरीन है। तो ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि रूस की वैश्विक शक्ति के बारे में। जैसा कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो 10.27 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। जैसा कि रूस के पास अमेरिका के बाद वारहेड है, जिसकी संख्या 6375 है। जैसा कि रूस रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर आता है। जैसा कि रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, जिसके पास वीटो पावर है। ऐसे में रूस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में व्लादिमीर पुतिन का ही हाथ है। तो ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने रूस को एक ऐसी जगह पर लाकर के खड़ा कर दिया है, जहां यदि रूस कुछ कहता है तो ऐसे में सारी दुनिया उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। तो ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।